हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के सबसे पहले चैप्टर विलेन की। इसका अंक बार है 8 नंबर, मतलब ये अब की बार हमारे पेपर में 8 नंबर का आने वाला है। इससे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न इसकी जानेंगे, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो इसका सही जवाब है 55.56। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपके समक्ष लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। इसका सही जवाब है 10 मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन है हमारे पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशीय सक्रियता। तो हमारा यह सही जवाब है परासरण दाब। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है, मोलरता क्या है, इसकी इकाई बताओ। पहली बात जान लीजिए, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का कुल आयतन लीटर में। अब भैया इसका इकाई भी पूछा है, तो इकाई होता है इसका मोल प्रति लीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी का नियम। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। या फिर एम प्रोपोर्शनल पी करें या फिर या एक्स प्रोपोर्शनल पी करें हम। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये ग्राफ भी बना लीजिए एग्जामिनर को आकर्षित करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासरण दाब क्या है। वह दाब जो प्रासरण की प्रक्रिया को रोक देती है परासरण दाब कहलाती है। इसे पी तथा पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में, अनादर्श विलयन कैसे किसे कहते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वह अनादर्श विलयन है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम उसके लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पूछता है राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। ये 3 से 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है, तो इसको हम बताएंगे बहुत ही सरल डिफिनेशन के साथ। वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब तथा उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या पी नॉट माइनस पी वन बटे में पी नॉट बराबर एक्स। इसका सिंपल सा फार्मूला इतना ही है। राउल्ट के सीमाओं को अब हम जानेंगे। तो इसकी जो पहली सीमा है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। ये पहला हो गया। दूसरा है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। चौथा है, सांद्र विलयन में राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा, इससे दीर्घ उत्तरीय अगर पूछेगा तो दीर्घ उत्तरीय खाली यही घुमा के पूछेगा, मोलर सारी सांद्रताओं के पद पूछ लेगा। हिमांक का अवनमन, पराशरण, ये सब तो पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें से न्यूमेरिकल पूछता है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो या खेद हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम अगली क्लास भी लाएंगे जिसपे आपको सुविधा हो, जो आप मांगे।